अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बात करेंगे महंगाई में, क्योंकि एक हफ़्ता अब रह गया है ईद कुर्बान आने में, क्योंकि बुध के रोज़ ईद कुर्बान है। तो क्या ईद कुर्बान से कबल आवाम की जो कुर्बानी ली जा रही है उसके अंदर जो कीमतें हैं और वही कमोडिटीज़ जो कि हमने रोज़मर्रा की बुनियाद पर ज़्यादा इस्तेमाल करनी है उनका इजाफा हो गया। हम रमज़ान के अंदर भी ये बात करते रहे कि रमज़ान मुबारक के अंदर पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए चीज़ें अशिया खुरोनोश सस्ती हो जाती हैं, जबकि हमारे मुल्क में उनकी कीमतों के अंदर इजाफा हो जाता है। डिमांड से पहले उनकी सप्लाई मुमकिन क्यों नहीं बनाई जाती? हुकूमत गुज़िश्ता 1.5-2 साल से महंगाई के ऊपर काबू पाने के लिए ऐलानात कर रही है, लेकिन क्या ये ऐलानात भी ऐलानात की हद तक हैं? सबसे पहले फैसलाबाद गला मंडी में पहुँचे हैं, जो सिर्फ फैसलाबाद नहीं बल्कि पाकिस्तान की एशिया के अंदर बड़ी मंडियाँ जो हैं उसके अंदर शुमार होती है। हमारे साथ सरसा मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं, फिर आगे चलते हैं। मेरे से बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तमाम अहदेदार मौजूद हैं और यूएस मनसा भी मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं? हुकूमत अभी भी यही कह रही है महंगाई के ऊपर काबू पा लिया जाएगा। अभी ईद आ रही है, ईद से कबल हर चीज़ के अंदर इतना बड़ा इजाफा देखा जा रहा है, 43% और जो PBS पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है उसके मुताबिक DC रेट और ओपन मार्केट के रेट के अंदर भी 50% कीमतों के अंदर फ़र्क है। डॉक्टर साहब, असल में हुकूमत की जो पॉलिसी बन रही है ना, हमारी समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रही है पॉलिसी कैसे बना रहे हैं। 152 रुपये डॉलर आ गया था, वापस 160 में चला गया है। पेट्रोल ऊपर चला गया है, गैस के बिल बहुत ऊपर चले गए हैं, बिजली के बिल बहुत ऊपर चले गए हैं। बल्कि बिजली तो मैं ये समझता हूँ भी गरीब आदमी को मीटर ही कटवाएंगे, जो सूरत हाल हो चुकी है। अगर 2-3 चीज़ें जब ये महंगी होती हैं ना, तो ये समझो हर चीज़ पे असर हो जाता है। जब डॉलर महंगा होता है तो ये नामुमकिन है कोई चीज़ नीचे आ जाए। इसी वजह से हर चीज़ जो है गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही है। तो मैं ये समझ रहा हूँ इसमें हुकूमत की बहुत बड़ी नालायकी है, बहुत बड़ी नालायकी है। हुकूमत के पास जो वज़ीरों की मौज फौज लगी है, ये सारे नालायक नज़र आ रहे हैं। इसमें एक भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अच्छी पॉलिसी बनाए, अच्छी पॉलिसी आवाम को दे और महंगाई कम हो सके। इसी मंडी के अंदर भी छापे पड़ते रहे, चीनी के हवाले से चीज़ें चलती रही। अब खुद यूटिलिटी स्टोर ने 90 रुपये की चीनी खरीद ली है और कोई पूछने वाला नहीं है। और वज़ीरों से पूछते वो कहते हमारे इल्म में नहीं थी कि कौन खरीद गया, कैसे खरीद ली। यानी कि इस हद तक लाइल्मी और आवाम के ऊपर आवाम को चूना लगाने का तरीका जो है अपनाया जा रहा है। असल में डॉक्टर साहब, ये किसी को भी नहीं पता पाकिस्तान में अभी हुकूमत इमरान खान कर रहा है, एक और कर रहा है, इसलिए वज़ीरों को पता नहीं है। अगर वज़ीरों को पता हो या आवाम को पता हो अभी इमरान खान पाकिस्तान में हुकूमत कर रहा है, ये नौबत ही ना आए, तो वज़ीरों को पता होना चाहिए। इसका मतलब यह भी इमरान खान को पता नहीं, वज़ीरों को पता नहीं महंगाई कहाँ से आ रही, कहाँ से चीनी जा रही, कहाँ से महंगाई आ रही है। ये जो चीनी का बहरान है ये हुकूमत ने खुद पैदा किया है। ये इसमें अवाम का कोई कसूर नहीं है, किसी मिल ओनर का नहीं है, किसी ब्रोकर का नहीं है, किसी दुकानदार। जैसे मंडी में दुकान में चीनी आती है, इधर कोई कंपटीशन है मंडी में, 10 दुकानें चीनी की हैं या 15 दुकानें, सब एक कस्टमर आता है वो 15 दुकानों पे जाएगा। इधर कौन मन मर्जी करेगा? मन मर्जी जो हुकूमत कर गई है या मिलों वाले कर रहे हैं। इसलिए ये मैं समझता हूँ जो मंडी में छापे पड़ रहे हैं, जब मंडी में जो हरासमेंट हो रही है, ज़बरदस्त हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। मनसा मौजूद है। मनसा, पहले 3 अरब का फ़ायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो शुगर मिल मालिकान उनको दिया गया। अब फिर 40 करोड़ का फ़ायदा सिर्फ यूटिलिटी स्टोर से मिलों वालों को दे दिया गया। फिर किस चीज़ का रोना रोया जा रहा है जी आवाम के ऊपर? हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। सहूलत बाज़ारों की हमने सूरत हाल दिखाई, वहाँ 6 दालें पड़ी और कुछ है ही नहीं। आवाम के साथ घिनौना मजाक है वो जारी है। जी शुक्रिया। बात ये है कि 3 साल हो गए इस हुकूमत को आए, कोई एक काम जो इन्होंने अच्छा किया हो वो कोई बंदा बता दे। महंगाई ने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। गरीब आदमी अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकता और इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि जो मीडियम भी लोग हैं ना वो भी तंग आ चुके हैं इससे। बिजली के बिल देख लें, गैस के बिल देख लें, पेट्रोल देख लें, कोई चीज़ भी इनके कंट्रोल में नहीं है। चीनी की बात की आपने, चीनी पे देख लें कि शर्म आती है बात करते हुए कि एक चीनी इनसे कंट्रोल नहीं हो सकी। हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि ये आप 80 रुपये में बेचें, अभी भी 100 रुपये से कम नहीं है चीनी और कोई कंट्रोल नहीं है इनसे हो रहा। तरीन साहब को इन्होंने NRO दे दिया, ये कहते थे NRO नहीं देंगे हम, उसको फारग कर दिया। महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? जो भी चीज़ आती है हमारे इंपोर्ट जो हम करते हैं उस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी भी हालत यही है।
चाहिए तो ये कि ये इनको हुकूमत को चाहिए कि गरीब लोगों को जिनसे इन्होंने वोटें ली हुई हैं और आने वाले टाइम में फिर इन्होंने वोट मांगने जाना है, किस मुंह से जाएंगे? वो एमएनए कैसे जाएंगे वोट मांगने? ज़्यादातर तो मशीर रख लिए हैं वजीर, जो एमएनएज हैं मुंतखब इलेक्टेबल इलेक्शन जीत के आए हैं, वो सीटों में बैठ के सिर्फ असम्बली के अंदर नारे मारने जोगे रह गए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एमएनए एमपीएस को फिर ही पता चलेगा ना, ये आने वाला टाइम है इलेक्शन का, फिर इनको पता, ये जाके वोट मांग नहीं सकते। तो सूबाई वजीर फैसलाबाद में कहने लगे हमारी जगह रख लें सामने, अलल ऐलान अब तो चीज़ें ये सामने हो रही हैं, कुछ जुमानी अल्फाज में दूसरों को कहा जा रहा है, बल्कि कुछ के डेरों के ऊपर जाकर सलाम दुआ भी शुरू हो चुकी हैं अब तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी तरह ही है कि ये जितने इनके एमएनए एमपी हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि इन्होंने टिकट ही नहीं लेने इनके, ये और जमातों में भागेंगे, क्योंकि जो इन्होंने आवाम को मुल्क के लिए करना था वो कुछ कर ही नहीं सके और ना कर रहे हैं, और ना इनका कोई आइडिया है, ना इनकी कोई पॉलिसी है, और ना ये सोच ही रहे हैं कि हम कुछ इस आवाम के लिए कर दें। ये रात को कुछ रेट होता है, सुबह जब हम मंडी में आते हैं तो रेट बड़े होते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्या हम करें आवाम के साथ। और बेचारे लोग दर बदर फिर रहे हैं, गरीब लोगों के बच्चे ना स्कूल जा रहे हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना उनके घर में खर्चा है, ना वो बिल दे सकते हैं। ये सूरत हाल है इन्होंने पैदा की। ये सूरत हाल इस वक्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपके देखते हैं सब मंडी में यहाँ गहमा गहमी होती थी, मजदूर नहीं मिलता था, गाड़ियाँ थी। इमाम साहब कहते हैं ना मजदूर नहीं मिलता, तो यहाँ भी मजदूर नहीं मिलता था, लेकिन अब क्या सूरत हाल है? सबको नज़र आ रहा है मंडी में वीरानियों के हू का आलम चल रहा है। बिल्कुल ऐसा है, जैसे आप मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आप देख लें, कैमरामैन भी आपका दिखा सकता है कि जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो जो उसकी परचेज़ पावर है ना, वो जब कम हो जाती है तो लोग कम आते हैं। जब कम आते हैं तो जो लेबर हमारी डेली वेजेस वाली है वो मुतासर होती है, उसका चूल्हा कैसे चलेगा? ये बड़ी ये आम फहम सी बात है, ये कोई मुश्किल वाली टेक्नोलॉजी है। लिहाजा परचेज़ इधर कम हो गई है, गाहक कम हो गया है, लिहाजा लेबर भी मुतासर है और बाकी मुतासरीन जो है वो तो पहले ही है। और दूसरा जो हुकूमत अक्सर कहती है कि हमारी आमदन बढ़ गई, हमारी आमदन बढ़ गई, लेकिन उसका इफ़ेक्ट हमें नज़र नहीं आया कि जी एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ गई और उसके नतीजे में अंदर हमारा सरमाया आ गया। और ये डॉलर जो चेंज बढ़ा है, ये सारी उस बात की नफ़ी करती है। अच्छा, एक तरफ हुकूमत ये कहती है हम अफ़गानिस्तान वाले सियासत पे कुछ और करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम, मतलब हर वक्त में गवर्नमेंट का जो अल्टीमेटम गोल रहा है, कभी तो अपोजिशन रही है, कभी इंटरनेशनल रिलेशन रहे हैं, आवाम जो आम आवाम है वो सिर्फ गुर्बत में पिसती रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले तो सिटी 41 का शुक्रिया अदा करते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमारे मसाइल आगे तक पहुँचाते हैं। रही बात ये जो हमारे मुल्क की है, ये जो हमारे मुल्क में जो हमारे महंगाई पे और दूसरे तीसरे पर जो चीज़ों में रोशनी डाली है हमारे सदर साहब ने भी, जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी, सीनियर नायब सदर साहब ने भी, मैं ज़रा रोशनी डालना चाहूँगा कि हम अपने मुल्की मसाइल के ऊपर। महंगाई पर तो बहुत बात हो गई है, मैं अपने रोशनी डालना चाहता हूँ अपने मसाइल पर, मुल्की मसाइल पर। अब हमारे फैसलाबाद में जंग रोड की जो सड़कें बनाना शुरू हुई हैं, चलो मेहरबानी है वज़ीर आज़म साहब की और वज़ीर आला साहब की, लेकिन हम उनसे एक हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो अगर सड़कें बननी शुरू हो गई हैं तो उनको खुदारा जो पैसे उनको मिले हैं उनको ऊपर उसके सड़कों को ऊपर लगा दें। जो बागड़ बिल्ले बैठे हैं उन्होंने सारी रकम खा जानी है। लेकिन यही तो गवर्नमेंट कहती थी कि ये डेवलपमेंट से नहीं होते काम, मुल्क तरक्की नहीं करते। अब आखिरकार इलेक्शन ईयर से पहले ये सड़कें बनाने लग गए हैं कि इलेक्शन पे आवाम को दिखा सकें कि यही एमएनए कहेंगे देखो हमने रोड बना के दिए। पहले ये कहते थे रोड से सियासत नहीं करनी। ये उनकी पॉलिसी शुरू से यही रही है। हर सियासतदान जो होता है उनकी पॉलिसी यही होती है, 3 साल पहले अपनी मर्ज़ी करते हैं, फिर उसके बाद जो 2 साल रह जाते हैं वो इलेक्शन का साल शुरू हो जाता है, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, तो चाहे पीटीआई हो। इन्होंने भी वही वतीरा इस्तेमाल किया कि वो ये सड़कों वाला काम शुरू कर दिया है ताकि एमएनए एमपी अपनी तस्वीरें बनाकर आवाम से वोट लेने के लिए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक हज़ार वाली गली पे जिस पे 1000 रुपया लगा वहाँ भी बोर्ड लगना शुरू हो गए हैं ये, और 6 नाम लिखे जा रहे हैं, इसने ये किया है। और यकीन माने सिर्फ एक हल्की सी कारपेटिंग जो छोटी सी नाली है, लेकिन बोर्ड बड़ा लगाया जा रहा है और आवाम को बताया जा रहा है आपके पैसे, आपका हक, आपका कर्जा। ठीक है, एक लतीफ़ नज़र साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनके बोर्ड के ऊपर ये लिखा कि आवाम का टैक्स आवाम के हिस्से में, तो किसी ने नीचे ट्वीट किया तो फिर अपना नाम क्यों लिखवाया है? तो आवाम क्या, इस आवाम का तो देखिए असैसिनेशन शुरू हो गई, आवाम अब पूछ रही है, सवाल कर रही है, जो वादे थे वो पूरे नहीं हो रहे। बिल्कुल जी, सबसे पहले C41 न्यूज़ का शुक्रिया।
असल में हुकूमत से हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि वो बजाय अपनी वोटिंग पावर को अब इन्हेंस करने के, वो गलियां और सड़कें बनाने के, वो सबसे पहले जो है वो इस चीज़ पे तवज्जो दे कि जो हमारी बेसिक कमोडिटी है, जो खुराक है, वो लोगों को कम रेट में मिले। भूखा हो, साफ सड़क हो, तो वो समझने कि घर पहुंच जाएगा। नहीं, वो सड़कें किसी ने खानी तो नहीं है, सबसे पहले तो लोगों को खुराक चाहिए, और खुराक में ये पोजीशन है डॉलर जिसमें बहुत बड़ी अभी प्रॉब्लम बना हुआ है। 8 रुपये जो डॉलर बढ़ा है, वो 8 रुपये आप ये समझ लें कि पर केजी हर चीज़ में ऐड हो गए हैं। उसके अलावा ताजर को ये इन्होंने अब जो बैंकिंग फ़ीस लगाई है उसका भी ताजर पे असर पड़ेगा। जो हमारी इंपोर्ट की पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल है ही नहीं। जो या तो 3 महीने इधर खुराक आती ही नहीं है, कोई जहाज़ लगता ही नहीं है, अगर लगता है तो वो इतना ज़्यादा माल आ जाता है तो वो छुड़वाना मुश्किल हो जाता है। एकदम से इतनी इन्वेस्टमेंट मुश्किल हो जाती है, उसमें हमारी इकॉनमी भी प्रेशर में आती है, हमारे ताजर भी प्रेशर में आते हैं। तो सबसे पहले हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी पॉलिसीज़ को वो दुरुस्त करें, डॉलर को नीचे लेके आएँ, बिजली, गैस, इन चीज़ों के जो टैक्सेस हैं वो कम से कम करें, ताकि हम लोगों को खुराक जो है वो कम रेट में मुहैया करें। लोग कम से कम खाना तो खा के सोएं। लोग कम से कम खाना तो खा के सोएं। बिल्कुल भूखे पेट सोना और नामुमकिन है। ये तो कॉल है हज़रत फारूक का दरिया फ़रात के किनारे, को कुत्ता भी भूखा मर गया तो उसके जवाब दे मैं हूँगा। और ये मदीना की रियासत के दावेदार इस वक्त मदीना की रियासत के अंदर जो कर रहे हैं, यकीन तौर पर सवाल तो इनसे होगा और यही अवाम आने वाले इलेक्शन में करेगी कि ये सूरत हाल पैदा क्या कर दी गई जो हमारे लिए खाना पीना भी मुश्किल कर दिया गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ़ कमोडिटीज़ की महंगाई के ऊपर बात करें तो अद्वियात सबसे एक अहम चीज़ है जो कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर देखें तो लोगों को, मरीज़ों को ख़ास तौर पर, और इन दिनों के अंदर जब कोरोना पेंडेमिक के बाद भी हम निकल के आए हैं, चौथी लहर की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो अद्वियात हैं। मियाँ साहब मौजूद हैं, इनसे सबसे पहले मैं बात का आगाज़ करूँगा। साबिक प्रेसिडेंट भी हैं ये एसोसिएशन के। मियाँ साहब, ये है क्या एडवांस टैक्स और ये कैसे इसका नफाज अमल में लाया जाएगा? इसके अलावा आप लोग एहतजाज पे भी 15 तारीख को मुल्क गिर जा रहे हैं, तो क्या लग नहीं रहा कि पहले से पहले आटे वालों को गवर्नमेंट ने मुतहद कर दिया, फिर उसके बाद घी वालों को कर दिया, बनास्पति वालों को गवर्नमेंट मौके फराहम करी है कि लोग एक प्लेटफॉर्म पर आके हमारे खिलाफ एजिटेशन करें और हम शायद एहतजाज के ज़रिए आए हैं, एहतजाज की ज़ुबान समझेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया बिलाल। बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है। मैं इसी से इत्फाक करता हूँ कि गवर्नमेंट शायद चाह रही है कि लोग उनके ख़िलाफ़ इकट्ठे हों और उठ के जो है वो एहतजाज पर चले जाएं। हमारी फार्मा ट्रेड जिसका काम बड़ा स्मूथ चल रहा था, कोविड के दौरान भी हमारी फार्मास्यूटिकल ट्रेड ने अपना पूरा दिलजमी के साथ दुकानें भी खुली रखी और मरीज़ों को जो अद्वियात है वो फ्राहम करते रहे। गवर्नमेंट से हम बारहा जो दरख्वास्त करते रहते हैं कि जो अद्वियात महंगी हो रही हैं उसके लिए वो फार्मा जो इंडस्ट्री है उसको भी कंट्रोल करे, उसके ऊपर ड्रैब जो है वो अपना कंट्रोल पहले से बेहतर करे ताकि जो अद्वियात है वो मरीज़ों को सस्ती मुहैया हो सकें। लेकिन अभी मौजूदा जो है इस बजट में फ़िनांस बिल के अंदर जो है दुकानदारों के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर एक और नारवा किस्म का एडवांस इनकम टैक्स की शक्ल में फाइलर के ऊपर 0.5% और नॉन फाइलर के ऊपर जो 1% टैक्स है वो लगा दिया गया है। इसकी मद में यकीनन जो कुछ हम देख रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट चंद 100 मिलियन रुपए इकट्ठे करने में कामयाब हो जाए, क्योंकि सारी फार्मा ट्रेड पहले ही ऑलरेडी टैक्स नेट में रजिस्टर्ड है। उनके लिए एज सच वो टैक्स की जो वैल्यू है वो इशू नहीं है इतना बड़ा। लेकिन इसकी वजह से जितनी फार्मा ट्रेड डिस्टर्ब होगी, जितना उनको इसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए जितना तरद्दद करना पड़ेगा, जितने एडिशनल बंदे हायर करने पड़ेंगे, उससे ये जो महंगाई है वो यकीनन बढ़ जाएगी। और एक क्वेश्चन इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा, क्या ये नहीं होना चाहिए जो फाइलर है वो 0% रहें, जो नॉन फाइलर उसे 20% तक दिया जाए, ताकि लोग मजबूर होकर अपने आप को रजिस्टर करें, ना कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर हैं आप उनके ऊपर भी उतना बोझ डाल रहे हैं। अगर पॉइंट्स का फ़र्क है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो टैक्स देने वाले के ऊपर टैक्स मज़ीद डालेंगे वो तो मुतनफ़र हो जाएगा। हाँ, ये बात आपकी, ये भी सजेशन बड़ी अच्छी है। हम भी गवर्नमेंट को ये सजेशन दे सकते हैं कि जो फाइलर हैं उनके ऊपर जो टैक्स रेट है वो ज़ीरो कर दिया जाए, ताकि जो नॉन फाइलर हैं वो भी टैक्स में मतलब वो उसकी तरफ फाइलर होने की तरफ आएँ। चलें, ये तो एक अच्छा इकदाम हो सकता है, लेकिन इसमें बिला तफरीक फाइलर और नॉन फाइलर दोनों के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर 1 लाख रुपया जो छोटा एक मेडिकल स्टोर है वो 1 लाख रुपये रोज़ाना की सेल करता है, तो अगर वो फाइलर है तो इवन देन फाइलर होने के बावजूद वो जो रेगुलर टैक्सेस पे कर रहा है, उसके अलावा उसको एडिशनल ये जो एडवांस इनकम टैक्स की मद में 1,80,000 रुपये एक साल में अदा करने पड़ेंगे। अब अगर साल के बाद
वो अपनी कैलकुलेशंस करता है, अपनी रिटर्न भरता है और उस पर वो एडिशनल टैक्स जो है वो नहीं बनता, लेकिन उसके बावजूद जो उसके 1,80,000 रुपये एडिशनल FBR के पास या गवर्नमेंट के ख़जाने में चले गए हैं, वो वापस तो नहीं आएंगे। हमारे साल से जो इनकम टैक्स के रिफ़ंड हैं, जो हम 15-20 साल से जो एक्स्ट्रा इनकम टैक्स हमसे ले लिया जाता है विद होल्डिंग टैक्सेस की शक्ल में या रेगुलर जो दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनकी शक्ल में हमसे जो टैक्स लिया जाता है उसका रिफ़ंड होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए अगर जो लोग रेगुलर पहले ही टैक्स दे रहे हैं तो गवर्नमेंट उन पे मज़ीद बोझ बढ़ाने के बजाय टैक्स नेट में इजाफा करे। हमारे साथ मौजूद है यहाँ ग्राहक हैं, वो उन्हें जाना होगा, उनसे बात करें। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं LPG का काम करता हूँ। आप लोग तो खुद मुतासरीन के अंदर हैं कि वहाँ भी यही सूरत हाल है। मैं अब पूछूं तो मेरे तो एकदम कहका निकल गया। क्या देख रहे हैं कि आवाम आपके पास भी डायरेक्टली आते हैं चीज़ें खरीदने यहाँ भी, और ये हमेशा मुतवसत तबका एक मेडिकल स्टोर पे आता है या LPG वाले के पास सिलेंडर भरवाना है, किलो 2 किलो। क्या सूरत हाल क्या है? आवाम को कहीं रिलीफ मिल रहा है इस गवर्नमेंट से? आवाम को बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा। गाहक बहुत परेशान है। जो रिक्शा ड्राइवर है वो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक 700-800 रुपये का वो काम करता है, ठीक है। तो जब वो गैस वाली दुकान पे जाता है तो उसकी जेब खाली हो जाती है। तो वो अगर कोई वो रेंट पे रह रहा है वो फिर भी परेशान, वो हमसे कहता है यार ये गैस उधार भर दो, हमें कोई इतने पैसे उधारे दे दो। बहुत वहाँ परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है वहाँ। इमरान खान को दुआएं देती है जो क्या सूरत हाल है? इमरान साहब को हर बंदा दिल से बददुआई दे रहा है फ़िलहाल, तो दुआ तो कोई नहीं देते। दुआ कोई नहीं दे रहा जी। हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं जो मेडिकल स्टोर से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर हम कैलकुलेशन लगाएं तो जो ये एडवांस टैक्स है ये तो वो हिसाब हो गया कि इट्टा ले लो, घर बनाना या नहीं बनाना, लेकिन घर बनाना सानू टैक्स देना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें यह कि हमारी चीज़ सेल होती है या नहीं होती है, हमें उस पर पहले ही टैक्स देना पड़ेगा। जब हम चीज़ कोई परचेज़ करेंगे उस पर हमें एडवांस टैक्स पे करना पड़ जाएगा। उसकी वजह से अब जो हमारे सारे ये बिज़नेस के हमारे ये हैं वो मतलब सब इस चीज़ से बड़े परेशान हैं, और उसकी वजह से अब वो ये सारा जो टैक्स है ये आगे कस्टमर पे कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी वो ये सारे अब आपस में फ़ैसला कर रहे हैं कि हम डिस्काउंट ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमें इसका एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, और हमारी सेल्स जो सी हैं वो भी सारा उनको मतलब टैक्स की वजह से डर गए हैं उससे पहले ही, और उसका सारा बर्डन जो है वो अब कस्टमर पे पड़ेगा। उससे दवाइयाँ और एक्सपेंसिव हो जाएंगी। इससे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अद्वियात ख़त्म की, जो जितने भी टेस्ट थे उनके ऊपर टैक्स का नफाज हो गया, पैसे लग गए, OPD में तमाम मुफ्त चीज़ें बंद होगी, फिर मेडिकल स्टोरों पे 600 गुना अद्वियात महंगी हुई। यानी कि हुकूमत हर तरह से आवाम को ये मौका फराम करी कि दवाई ना इस्तेमाल करें, मौत की तरफ जाएँ, वो ज़्यादा अच्छा रास्ता। बिल्कुल, ये इस तरफ से हम मतलब ख़ुद इस गवर्नमेंट के मतलब हम लोग तो सपोर्टर थे, लेकिन इन बातों से मतलब काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि ये हर बंदा तंग आ रहा है। ठीक है, इंटरनेशनली कोई बेहतरियाँ आ रही होंगी, लेकिन लोकली जो सा है वो इन चीज़ों की वजह से हर बंदा परेशान हो रहा है। इंटरनेशनल बेहतरी भी कैसे? आपका 8 रुपये तक डॉलर एक महीने के अंदर रुपया जो है वो खसारे में जा रहा है और मंदा हो रहा है। इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि आप 150 पे नाचने तक पहुंच गए थे, अब 160 पे जा रहे हैं, आप खामोश बैठ गए हैं जी, डॉलर ऊपर जा रहा है। देखिए इंटरनेशनल मार्केट ऊपर है, हमारा भी इसलिए ऊपर चले गया। हमारा तो कोई किरदार नहीं, कम होता है तो किरदार है, ज़्यादा होता है तो हमारा कोई काविश नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। शो तो यही किया जाता है कि जो सारी चीज़ें हैं आवाम की बेहतरी के लिए की जा रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो सा है इसमें बेहतर होता जाएगा सब कुछ, लेकिन महंगाई जो सी है वो मतलब कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। एसोसिएशन जो है वो प्रोटेस्ट पे जा रही है 15 तारीख को, तो क्या आपको लगता है कि एकदम से, क्योंकि ये वो एक वाहिद सेक्टर है जो कि कोरोना के अंदर जब सब चीज़ें बंद थी ये खुले रहे, अगर ये बंद होते हैं तो किस हद तक इफेक्ट जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आवाम को पड़ेगा, और जिनके लाखों तादाद में पाकिस्तान भर में करोड़ों में मरीज़ हैं जिनको अद्वियात की ज़रूरत है डेली वेजेस के ऊपर? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और मेडिसिन तो आपको पता है ये तो एक ज़रूरत है, मतलब इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो जब अगर हम लोग स्ट्राइक पे जाना पड़ जाता है, जो कि हम चाहते तो नहीं है कि स्ट्राइक पे जाएं, एक मतलब ये हमारा काम ऐसा है कि लोगों के लिए ये तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है मेडिसिन तो, लेकिन फिर भी जब हम लोग मजबूर हो जाएंगे तो फिर हमें स्ट्राइक की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने काम भी तो करना है ना, हम लोगों ने भी तो घर कुछ लेके जाना है ना जी यहाँ से, तो ये मजबूरी है हमारी। हाँ जी बिल्कुल। मियाँ साहब मौजूद। मियाँ साहब, क्योंकि आप चैम्बर के अंदर भी हैं, वफाकी वज़ीर भी अभी आए थे, मतलब मशीर कॉमर्स रज़ाक दाऊद साहब भी आए थे, ऐलानात बहुत हैं हमारे पास, ख्वाब बहुत हैं। मैं एक्सीडेंटली उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन एक सवाल बनता है रज़ाक दाऊद साहब से भी कि क्या बेवकूफ़ बनाना इस गवर्नमेंट से बेहतर कोई समझ सकता है कि धागे के ऊपर ड्यूटीज़ जो ख़त्म की गई थी वो 30 जून तक थी,
और वो फिर परसों ऐलान कर रहे थे देखिए जी हमने ड्यूटी के अंदर रिलैक्सेशन आपको दी है, वो तो लग चुकी हैं दोबारा, या तो आप 1 साल का एक्सटेंशन करें, कोई ऐलान नहीं, लेकिन सिर्फ शाबाश ले लें, वो भी एक्सपोर्टर्स जो अपने जो लोग अपनी मदद आपके तहत कुछ कर रहे हैं उसकी शाबाश भी गवर्नमेंट ले। जो कुछ मैं भी उस दिन मौजूद था, वहाँ पर गया हुआ था, तो एक तो जो रज़ाक दाऊद साहब हैं उनका जितना भी फोकस है वो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर है कि जी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाए और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ जाए। मुल्क में जो कुछ हो रहा है, मुल्क में महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उसकी तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। परसों वहाँ पे भी सारे इश्यूज़ हमारे प्रेसिडेंट चैम्बर इत्शाम जावेद साहब ने, बाकी दोस्तों ने भी यही उठाए थे कि आप SME सेक्टर की तरफ भी तवज्जो दें, सिर्फ एक एक्सपोर्ट ही हमारा मसला नहीं है। हमारे जो मुल्क के अवाम हैं उनके लिए अच्छी ज़िंदगी गुजारना, लोकल मार्केट को अच्छे तरीके से चलाना, ये भी हमारी हुकूमत का ही फ़र्ज़ है। लेकिन गवर्नमेंट जो कुछ करती है वो आप भी देख रहे हैं कि पिछले चंद अरसे से गवर्नमेंट एक तरफ रिलीफ देती है और उसकी जब एप्रिसिएशन थोड़ी सी उसको मिलती है, लोग खुश होते हैं कि चलें गवर्नमेंट ने हमें रिलीफ दिया है, तो दूसरी तरफ से उससे ज़्यादा जो है वो बर्डन वो अवाम के ऊपर, वो ताजरों के ऊपर वो डाल देती है। तो ताजर वो पहली चीज़ को भूल के फिर दोबारा से जो बर्डन उनके ऊपर डाला होता है उसके लिए रिलीफ मांगने में लग जाते हैं। और इसी तरह फार्मा ट्रेड के साथ हो रहा है कि हम काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट से दरख्वास्तें कर रहे हैं कि मेडिसिन की जो कीमतें हैं इनको विद इन लिमिट्स रखा जाए, अवाम की तो के पहुँच में हों। अवाम कम अज़ कम रोटी के साथ साथ जो अपनी अद्वियात, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है खाने की तरह। एक सवाल कि जब आप इसकी फार्मा ट्रेड की बात करते हैं, क्या हमारे पास ये कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि हम मुल्क के अंदर जो हमारी जैसे आप लोग कारोबार करें, इन लोगों को मुस्तहकम करें, ना कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ को हम इतना खुला छोड़ देते हैं कि हमारी जो नेशनल कंपनीज़ है वो बड़ी होने के बावजूद भी उतना ज़्यादा फैल नहीं पा रही और अच्छी क्वालिटी के बावजूद उनको सप्रेस किया जा रहा है। यही तो हमारा अलमिया है कि हम जो है मल्टीनेशनल कंपनीज़ उनके सामने हमारी जो गवर्नमेंट है वो घुटने टेक देती है। हमारी नेशनल इंडस्ट्री ने, मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 6 महीने का डाटा आप निकाल के देख लें, और गवर्नमेंट ने खुद, बल्कि ये रज़ाक दाऊद साहब ने इसको एडमिट किया था कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट में जुलाई टू दिसंबर की जो फिगर्स हैं उसमें 23% की ग्रोथ दी है हमारी नेशनल फार्मा इंडस्ट्री ने। लेकिन जब ये गवर्नमेंट इस तरह के इकदाम करती है जैसे ये अब किए हैं कि इसमें एडवांस टैक्स की मद में ये मैन्युफैक्चर से शुरू होगा, मैन्युफैक्चर डिस्टर्ब होगा, वो अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर से एडवांस टैक्स की मद में ये टैक्स को बड़ा मामूली सा टैक्स है। देखें, टैक्स की वैल्यू मैटर नहीं करती, लेकिन उससे जितनी उसको डिस्टर्बेंस आएगी, जितने नोटिस उसको FBR की तरफ से आएंगे, वो अपना काम दिलजमी के साथ नहीं कर सकेगा। उसके ऊपर हर वक्त एक नोटिस की तलवार, एक FBR की जो तलवार है वो लटकती रहेगी और उसके लिए जो काम करना है वो मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा। मियां साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका। एक बड़ी कॉमन सेंस ही बात है जो गवर्नमेंट को शायद कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल, वैसे ये आम फहम कहा जाता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर ये 0.5 का इजाफा करते हैं तो क्या इसकी गवाही आप देंगे कि ये 0.5 का इजाफा ही आवाम तक जाएगा? क्योंकि ये 3% तक भी आवाम तक जा सकता है, कोई 10% तक भी बेच सकता है। सिर्फ कहना क्या है, उसने इतना कहना है जी ये गवर्नमेंट की तरफ से कीमतें बढ़ा दी गई हैं इसलिए हमारे ऊपर टैक्स लग गया, क्योंकि उस बंदे का, उस दुकानदार का एक तो वो FBR तक जितने चक्कर लगने हैं, फिर उसको रिफंड्स ना होने वाले जितना भी उसका बोझ है वो ऑटोमेटिकली उसने आवाम पर डाल के अपना जेब उस वक्त पूरी कर लेनी है। उसके बाद वो FBR जाए या ना जाए, क्योंकि उसने जितने के अपने खर्चे हैं वो कहता है मैं जाना ना पड़े, इतना टैक्स दे दूंगा और उतना आवाम से निकाल लूँ। तो हुकूमत इनडायरेक्टली आवाम को इतना बोझ डालने की कोशिश कर रही है जिस पे आने वाले दिनों में, जैसे भाई एक LPG वाले थे वो कह रहे हैं कि आवाम इस वक्त इस मौजूदा हुकूमत का नाम नहीं लेना चाह रही। अब ये किसकी शरारत कहें या किसी की नाअहली कहें, इसका तयन इमरान खान को ज़रूर करना पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ सेक्टर्स से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। शफीक साहब, संधू साहब मौजूद हैं, इनसे मैं बात का आगाज़ कर लूँगा पहले, उसके बाद तैयब शाह गिलानी साहब भी मौजूद हैं और दोस्त भी मौजूद हैं। संधू साहब, कैसे देख रहे हैं इस वक्त आम इंसान के ऊपर, आम शहरी के ऊपर बड़ा बोझ पड़ रहा है? हुकूमत बिलाशुबा 1.5 साल से खान साहब का ये मोटिव है कि महंगाई के ऊपर हमारा इस वक्त सारा फोकस है, महंगाई के ऊपर फोकस है, लेकिन महंगाई बदस्तूर ऊपर तक चढ़ती जा रही है। अब ईद आने वाली है, फिर से अदरक प्याज सब कुछ महंगा हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम सारे, बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। ये जो आपने सवाल उठाया है ये वाकई ऐसे ही है। इस वक्त सब्ज़ी हर चीज़ का रेट जो है वो काबू से बाहर है। अदरक, लहसुन वगैरह सब, ये सब चीज़ें बहुत महंगाई की तरफ जा रही हैं जी। और इनके मुतल्लिक़ खान साहब तो शुरू से ही यही कह रहे हैं कि ये चीज़ें कंट्रोल में हो जाएं, लेकिन अभी तक इनकी कोई कंट्रोल नहीं है।
कैसे समझते हैं आवाम को, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन भी है क्योंकि पोल्ट्री का कारोबार है, कितना कि एक आम आदमी पिस रहा है इस सब सिनेरियो के अंदर? जी बहुत ज़्यादा पिस रहा है जी। इसमें देखें जी, आम आदमी की पहुंच में गंदम का आटा भी नहीं है इस वक्त, वो भी बहुत हाई रेट्स उसके चले गए हैं। तो बाकी चीज़ें तो एक साइड पे रह गई ना जी। सबसे मेन चीज़ ही गंदम है हमारी, वही नहीं। मेन चीज़ गंदम है। इस वक्त 2200-2400 रुपये तक गंदम जा रही है। शाह जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि आम आदमी का भी और आपका ताल्लुक है कबड्डी से, तो कबड्डी में मतवसत तबके के ये शौक़ भी है, लोग देखते भी हैं। बिलाशुबा इसे अमीरों की नहीं, इसे मतवसत तबके और गरीबों की और दिल रखने वालों की गेम कहा जाता है। क्या हालात हैं इस वक्त देहात में? लड़के कबड्डी की तरफ कितने राग़िब हो रहे हैं? क्योंकि पेट भरेगा तो कोई फिर ही खेलों की तरफ आएगा। क्या इस वक्त चल क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का और बिलाल डोगर साहब आपकी टीम का पूरा मशकूर हूँ कि उन्होंने हर मसले को उजागर किया, ना कि स्पोर्ट्स को, बिज़नेस को, एग्रीकल्चर को, हर चीज़ को उन्होंने उजागर किया है। ये जो आजकल महंगाई का दौरा चल रहा है, बदकिस्मती से जिस तरह पहले बात हुई है कि ईद का आने वाली है, ईद में टमाटर, अदरक, प्याज, ये वो हर चीज़ की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। मैंने स्पोर्ट्स में को 20-22 ममालिक के टूर किए हैं। जब उनका कोई त्यौहार आता है कीमतें नीचे आती हैं, हर जगह सेल लगी होती है, 50% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ। लेकिन बदकिस्मती से हम जो मुसलमान कंट्री है, जब कोई हमारा त्यौहार आता है, हमारी कीमतें जो है ना वो ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लम्हा फिक्रिया है। बाकी महंगाई ने तो गरीब आदमी की कमर तोड़ी हुई है। हुकूमत अपने तौर पर कोशिश कर रही है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का विज़न एक है कि रिलीफ ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को दिया जाए, लेकिन फ़िलहाल वो रिलीफ जो है ना अभी तक गरीब आदमी तक पहुँचता नज़र नहीं आता। गरीब आदमी तक पहुँचता नज़र नहीं आ रहा। और बड़े सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनका ताल्लुक उसी हुकूमती जमात से भी है। हाई साहब भी, लेकिन हाई साहब का ताल्लुक डायरेक्टली फार्मिंग जो है उसके साथ है, और सीड्स, और ख़ास तौर पे वो नयाब नस्ल की मिर्चें, अदरक, प्याज कुछ भी हो। किस हद तक हाई साहब लग रहा है कि आवाम को कहीं रिलीफ मिल रहा है? क्योंकि अब बिलाशुबा गवर्नमेंट कह रही है महंगाई के ऊपर, लेकिन हर जगह देखें तो तनासुब ऊपर जा रहा है। मंडी का और DC रेट के अंदर 43% तक एक कमोडिटी के अंदर फ़र्क नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हमेशा से रहा कि मंडी का और DC रेट का फ़र्क तो हमेशा से रहा है। वो असल फैक्टर नहीं देखते DC, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से रेट दे देना होता है। बाकी रिलीफ आवाम को मिलेगा इस टाइम। देखें आप कि सारी सब्ज़ी इस टाइम सस्ती है। अगर महंगा हुआ तो टमाटर हुआ अभी दोबारा, पहले तो बिल्कुल ये 10 रुपये किलो भी नहीं बिक रहा था, अभी टमाटर महंगा हो गया क्योंकि गर्मी ज़्यादा आ गई, उसके पौधे जो मुरझा गए, ख़त्म हो गए। मिर्चें हैं थोड़ी सी महंगी हुई हैं क्योंकि लाल हो गई हैं, सब्ज़ मिर्च ख़त्म हो गई है। वो चीज़ महंगी हो रही है जो नायाब हो गई। ये नहीं है कि मार्केट में अवेलेबल है तो महंगी है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आवाम को अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रिलीफ मिल रहा है, मगर देखना चाहिए कि अगर कोई चीज़ महंगी तो क्यों हो रही है, उसके पीछे भी कुछ फैक्टर होते हैं। ऐसे नहीं होते कोई चीज़ महंगी हो जाए। बहुत अच्छा जा रहा है इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। सब अच्छा जा रहा है, लेकिन गरीब के लिए अगर गुर्बत की शरह देखें तो इन्फ्लेशन रेट हमारा 10 को टच कर रहा है, जो कि एशिया में सबसे ज़्यादा है। इसको तो मानना पड़ेगा। एक बात सुने, गंदम महंगी हुई, ये इनकी आपस की सियासी चपकलिश की वजह से महंगी हुई। अगर इन्होंने 1600 रखा तो सिंध वालों ने 2000 रख दिया जी, 1800 का। तो मगर अगर गंदम महंगी नहीं करनी चाहिए थी, इसके लिए इनको चाहिए था कि किसान को खादें सस्ती देते, किसान को बिजली सस्ती देते, किसान को डीजल सस्ता देते, ताकि उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होती। उसके बाद फिर गंदम का रेट नहीं बढ़ना चाहिए था। ये इन्होंने जो भी किया, ये आपस की सियासत हुई है इनकी, ये गलत किया इन्होंने, ये अवाम के साथ सरासर ज्यादती हुई है। अवाम के साथ ज्यादती हुई है। एक दोस्त अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे देखते हैं, मतलब एक गरीब आम आदमी की बात करें तो कितना, क्योंकि हुकूमत अब यूटिलिटी स्टोर पे 90 रुपये किलो पे चीनी खुद खरीद रही है, तो अवाम को 100 रुपये से कम कैसे मिलेगी? अवाम का तो जनाजा, गरीब आदमी का तो इस मुल्क में जीना ही हराम हो गया। हर चीज़ महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया। यूटिलिटी स्टोर पे चीनी, अगर कोई चीनी लेने जाता है तो वो कहते हैं 3 चीज़ें और लो। बंदा जिसके पास 90 रुपये हैं वो 3 चीज़ें और कैसे ले ले? तो इनको चाहिए कि चीज़ें सस्ती करनी चाहिए और आवाम को रिलीफ देना चाहिए। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए जी, बिल्कुल। यूटिलिटी स्टोर पर कोई इस पे हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया था कि यूटिलिटी स्टोर पे जब कुछ लेने जाएं तो कह रहे हैं इस कमोडिटी के साथ आप साबुन ले लें, आप पेस्ट ले लें, जिनके अंदर भी इजाफा हुआ है। बिस्किट्स तक महंगे हो गए हैं। अभी भी गवर्नमेंट को शायद इस तरफ से ज़्यादा अपोजिशन का फ़िक्र लाहक होता है कि वो क्या करें। ये पहली गवर्नमेंट देखी है जो असम्बली के अंदर भी खुद लड़ाई शुरू कर लेती है, हंगामा आराई करती है। सुलह सफाई की तरफ से हंगामा आराई या टकराव की सियासत को फ़रोग दे रहे हैं कुछ लोग इस गवर्नमेंट के अंदर। खान साहब के ऊपर फिर लोग कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, होंगे ठीक। आगे लिए चलते हैं। हाफिज शाम जो ऐसा सदर हैं, उनसे बात करेंगे कि आकर शहर फैसलाबाद की नुमाइंदगी का हक अदा करते हुए क्या इस मौके पर कहना चाहेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हाफिज शाम जो ऐसा मौजूद हैं, सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के।
क्योंकि चैम्बर का काम पूरे फैसलाबाद बल्कि पूरे शहरियों की नुमाइंदगी का हक जो है वो भी अदा करते हैं। आपसे बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त थोड़े दिन पहले रज़ाक दाऊद साहब भी आए, बिलाशुबा एक सेक्टर है जहाँ फैसलाबाद सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, लेकिन टैक्सेस के अंदर हम सबसे ऊपर भी जा रहे हैं, फिर भी आवाम को वो रिलीफ मुंतकिल नहीं हो पा रहा। अगर देखें ईद आ रही है तो अदरक महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, टमाटर जो कमोडिटीज़ इस्तेमाल होने वाली फिर से उसको हवाल है। खान साहब पिछले 1.5 साल से लगे हुए हैं कि इसके ऊपर हमने काबू करना है। कैसे समझते हैं इन चीज़ों के ऊपर हुकूमत का अब ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए? देखिए जी, ये 1.5 साल की जुस्तजू नहीं है, ये पिछली 70-71 साल से चल रहा है। हमारे मुल्क के अंदर डिमांड एंड सप्लाई बेस इकॉनमी ड्रिवन है। अनफॉर्चुनेटली रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ अपना काम करने में नाकाम रही हैं। हम जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशियाँ हैं या कोई भी बिज़नेस कमोडिटीज़ हैं जो लोकल सप्लाईज़ में आती हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई बेस पे उसकी कीमतें मार्केट में ईद आदि आएगी, गोश्त महंगा हो जाएगा, चीनी महंगी हो जाएगी, दालें, बजाय कि ये फैसिलिटी सस्तियाँ हो। असल में जहाँ पर आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर गवर्नेंस के इशूज़ होते हैं, वहाँ पर ये सारे मसाइल आते हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक विजन के साथ हैं, एक पॉलिसी के साथ हैं, लेकिन पुरानी गवर्नेंस के साथ हैं। उसको साथ हम ये नहीं कहते कि वो काम नहीं कर रहे, हमें महसूस होता है उनकी पॉलिसी, उनकी विजन, उनकी बातों से दर्द। अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो कोविड के अंदर जिस तरह ये गवर्नमेंट की गवर्नेंस थी कि हमने कोविड को कंट्रोल कर लिया, आज पाकिस्तान दुनिया में 3रे नंबर पे आ गया जिसने कोविड को बेहतरीन अंदाज में कंट्रोल किया। तो ये अल्लाह के करम और फजल के बाद हुकूमत की काविशें और गवर्नेंस ही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के अंदर हमारी इंतज़ामिया, हमारा ताजर, क्योंकि ये साइड बाई साइड है, हमारा ताजर ज़्यादा मुनाफा कमाने के लालच में आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल करता है, हमारा सप्लायर इन चीज़ों को करता है। तो एहसास ज़िम्मेदारी, सेल्फ एहसास ज़िम्मेदारी का उजागर करना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सब मिलकर अपना अपना जायज़ मुनाफा रखकर अपने हर कारोबार के अंदर नहीं काम करेंगे, आने वाले दिनों में हम कैसे मुतवक्किल कर सकते हैं। आपने इंतजामिया की बात की तो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की एक रिपोर्ट आई बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव। उसके अंदर यही था कि किसान से जो चीज़ आ रही है ओपन मार्केट के अंदर और डीसी रेट्स के अंदर 43% का फ़र्क नज़र आ रहा है। फैसलाबाद 17वें में से 17 शहरों में 16वें नंबर पे था, हम बिलाशुबा पीछे हैं, लेकिन इतना फ़र्क डीसी रेट के अंदर, और ये आवाम के ऊपर तो फिर बोझ ये इंतजामिया की नाहली लगती है। देखिए जी, ये वही चीज़ आ जाती है कि जब एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसान से चीज़ निकलती है, हमारे माशरे का सबसे पिसा हुआ तबका किसान है, वो मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोड्यूसर है। इसी तरीके से जब उससे चीज़ निकलती है तो बीच में इन्वेस्टर्स शामिल होते हैं। इन्वेस्टर्स की अपने प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उन इन्वेस्टर्स को इस धारे के अंदर लेके आना, उन्हें शामिल करना, उन्हें स्टेक होल्डर्स बना के उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम करना, और मार्केट में फिर वो चीज़ सड़क पे सेल हो रही है तो उसकी और कॉस्ट है, जब वो स्टोर में जाके सेल होती है उसकी कॉस्ट और हो जाती है। तो डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर डिफरेंट चीज़ें ऑब्वियसली चेंज हो जाती हैं। हमारे मीडिया स्टैटिस्टिक्स तो घुमा भी लेते हैं बातों को। अगर एक सब्ज़ी रेडी पे सेल हो रही है तो वो किसी और कॉस्ट में सेल हो रही है, अगर वही आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में रख के सेल करेंगे तो उसकी कॉस्ट में वो और फ़र्क आ जाता है। ये एक मैटर भी वहाँ पर बहरहाल मौजूद रहता है, और इसी तरीके से आपकी डिफरेंट क्लासेस उस चीज़ को ख़रीद रही होती हैं, उनकी एक वो मैटर भी। लेकिन गवर्नमेंट का काम है ये तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए मुख्तलिफ रेट्सों हकीकी मायनों के अंदर जो रेट्स हैं जो होने चाहिए डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, उनको डिफरेंट जगह के ऊपर रख के इम्प्लीमेंट करवाया जाए। एक आखिरी सवाल, क्या कहीं हुकूमत के कुछ ऐसे मशीरान भी तो गलतियां नहीं कर जाते? जैसे चीनी खुद यूटिलिटी स्टोर 90 रुपये की खरीद रहा है तो 100 रुपये से ऊपर तो फिर बाहर ओपन मार्केट में खुद ही बिकेगी, जबकि खुद गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि 83 रुपये चीनी पड़ती है अगर इस हिसाब से गन्ना खरीदा जाए। यानी कि अब नज़र आ रहा है कुछ लोग गवर्नमेंट को खुद चकमे दे रहे हैं और वो चकमे में आ रही है। मैंने तो बताया कि हमारे यहाँ हमेशा से गवर्नेंस के मसाइल रहे हैं, तो ये गवर्नेंस के अंदर ही इश्यूज़ हैं, और जब हम करेंगे, सीखेंगे, आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर पॉलिसीज़ में, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने अपने वो दोस्त भी नहीं उन स्पेयर किए जो शामिल थे, तो ये विज़न है प्राइम मिनिस्टर का और हुकूमत का कि हमने अगर कोई बंदा गलत करता है तो हमने उसको इस चीज़ के अंदर स्नब करना है, उसको रोकना है, फिर वो चाहे हमारा अपना हो चाहे कोई पराया हो। तो ये बड़ा क्लियर है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ शाम जो हमारे साथ मौजूद है। बहुत ही क्लियरली कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का विज़न है, उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी। अगर कोई गलती कर भी रहा है, कोई गलती को तय कर भी तो उन्हें किसी तौर पे भी स्पेयर नहीं किया जाएगा और सज़ा हर हद तक दी जाएगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, आवाम को रिलीफ नहीं मिलता, और ये उनका हक है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।